गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, लेसन 9 लाइफ इन टाउन एंड विलेज। तो आज हम लोग आपके सेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि सेशन में क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड रिपब्लिक कॉल्ड महाजनपदस इन द 6th century BCE have often been linked to Upanishads. A number of urban centers in North and South India. The growth of urban centers and towns during the period is referred to as second urbanizations. In the process by which people move from village to town and large rural settlement gradually grow into town and the city. तो इसका मतलब क्या है, 6 सेंचुरी यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद नामक राज्यों और गणराज्यों का गठन शहरीकरण से जुड़ा। इन दोनों क्या है, इन दोनों का जो गठन हुआ था वो शहरीकरण से जुड़ा था। किसका? राज्य और गणराज्यों का। उत्तर और दक्षिण में भारत में कई शहरी केंद्र उत्पादन हुए। इस अवधि के दौरान बाहरी केंद्रों और कस्बों का विकास हुआ। दूसरे शहरीकरण के रूप में ये जाना जाता है। फिर क्या है आपका मेजर रीजन फॉर सेकेंड उपनिषद कौन कौन से हैं आपके? इनकरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेड टू सरप्लस फूड सप्लाई। मतलब कि आपका इसमें कृषि उत्पादन बढ़ने की अधिशेष खाद्य आपूर्ति हुई। फिर सेकंड है आपका पीपल टुक अप न्यू ऑक्यूपेशंस एंड स्पेशलिस्ट इन क्राफ्ट लाइक वेविंग, ज्वेलरी मेकिंग एंड पोइट्री। इसमें क्या हुआ आपका, लोगों ने नए व्यवसाय किए और बुनाई, गहने मखाने या फिर गहने मखने यानी कि गहने बनाने वाले को कहते हैं गहने मखने, और मिट्टी के बर्तन में विशेष रूप से काम किया। फिर थर्ड है आपका सरप्लस फूड कुड नो बी एक्सचेंज और ट्रेडेड फॉर अदर गुड्स। अधिशेष भोजन अब अन्य सामानों में बदले या कारोबार किया जा सकता है। फिर फोर्थ है आपका दिस लीड टू द स्टेब्लिशमेंट of trade centers. Some of these grow into urban centers, town and cities. इसमें क्या हुआ आपका, इनमें से कुछ शहरी केंद्रों, कस्बों और सिटी यानी कि शहरों में विकसित हुआ। क्योंकि फिर आपका फिफ्थ है since town and cities did not produce their own food, they depended on trade with village for फूड। क्योंकि कस्बों और शहरों में अपना भोजन नहीं बनाया, वे भोजन के लिए गांवों के साथ व्यापार पर निर्भर थे। 6 है आपका द ग्रोथ ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन नॉर्थर्न इंडिया ऑल्सो इनकरेक्ट द ग्रोथ ऑफ सिटी। उत्तरी भारत में राज्यों और साम्राज्यों में वृद्धि ने भी शहरों के विकास को क्या किया, उन्होंने प्रोत्साहित किया। By 14 BCE several towns and cities had developed in the north like पतलीपुत्रा, मथुरा, काशी, भोसला एंड उज्जैन। यानी कि 400 ईस्वी पूर्व तक उत्तर में पाटलिपुत्र, मथुरा, काशी, कोसर और उज्जैन जैसे कई शहरों में वो क्या हुआ, विकसित हुआ। ये सारी जो चीज़ें, जो मथुरा हो गया, काशी हो गया, उज्जैन हो गया, ये क्या हुआ, इस शहरों में ये विकसित हुआ। शहरी केंद्र दक्षिण में भी ये विकसित हुआ। फिर है आपका मेजर फीचर ऑफ द सेकेंड उर्बनाइजेशन। जैसे कि से फर्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ द ट्रेड, यानी कि दूसरे शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, व्यापार में विशेषता, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार में विशेषता। 2 areas that sway kingdoms growth during this period where agriculture and trade, both internal and overseas trade, flourished, boosted by the use of
मनी, मतलब कि 2 क्षेत्रों में इस दौरान जबरदस्त वृद्धि देखी गई। काल कृषि और व्यापार था, दोनों आंतरिक और विदेशी व्यापार जैसे कि जो आपकी फल फूल धन उपयोग से बढ़ा। फिर है आपका इसमें दिखा रखा है जैसे कि फिर है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसमें क्या हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जैसे कि द किंग्स एंड किंगडम डेवलप ओनली विद द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेज, यानी कि इसमें फलते फूलते गांवों में सहयोग से ही राजाओं और राज्यों का विकास हुआ। फिर है आपका एडवांस स्टेट ऑफ ट्रेड्स एंड ग्रोथ ऑफ बिग ट्रेडिंग सेंटर। जैसे इसका मतलब है आपका इसमें क्या हुआ, भरूच सोपरा और त्रिपतली वेयर टाउन दैट डेवलप फॉर्मली एज ट्रेडिंग सेंटर। भरूच और सोपला में त्राम्पलित ऐसे शहर हैं जो मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। फिर है आपका द एमर्जेंस ऑफ गुड्स। इसमें क्या हुआ, मैनी क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट फॉर ऑक्यूपेशंस कॉल इट गुड्स और शेयरिंग्स हेडेड बाय अ चीफ कॉल इट द एल्डर। इसमें क्या हुआ, कई कारीगर और व्यापारियों ने गिल्ड्स या कई अवधि के दौरान पुलों का निर्माण किया। तो आपकी इस लेसन में आपको ये कुछ मेन हेडिंग थी जो मैंने आपको समझा दी है, एक बार सही बच्चे इसकी रीडिंग कर लेंगे। थैंक यू।